अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी गिरिधर मिमिद्री साहब। आई डोंट नो मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ कि नहीं सर, सॉरी, कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ की है मैंने। तो सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच कि आप आए। और मैं साथ ही ये भी बता दूं कि सर जो है वो फॉर्मर फॉर्मर जो है सीएफओ गूगल इंडिया भी रह चुके हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और अब आप मुझे डांट सकते हैं, आपका नाम मैंने गड़बड़ लिया है। हाँ जी, मेरा नाम गिरिधर मामी डी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो हम आप देख ही रहे हैं कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं आपको बुलाऊंगी, आपसे बात करूंगी, लेकिन अब होते होते ये हुआ है कि अब दोनों कंट्रीज ने ना, मुझे लग रहा है कि आपको शो में लाने के लिए एक दूसरे पर अटैक हमने शुरू कर दिए कि फौरन लेकर आओ। तो सर ये अभी जो सिचुएशन बनी है, थोड़ा सा रुके हैं अटैक्स, रुके हैं। अब कहा जा रहा है पाकिस्तान से डेलीगेशन जाएगा डिफरेंट कंट्रीज में। बिलावल भुट्टो जो है उसको लीड करेंगे, आपके यहाँ से जो है शशि थरूर साहब को कहा गया लीड करेंगे। सर कुछ मामला संभलता हुआ लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, हर एक देश का कुछ डीएनए होता है। पाकिस्तान का एक डीएनए है, भारत का एक डीएनए है, चाइना का एक डीएनए है, अमेरिका का एक डीएनए है। हर एक देश का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब देखिए, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का नेगेटिव कैरेक्टर ही है, उनका डीएनए नेगेटिव है। पाकिस्तान क्या है? वो भारत नहीं है, वो हिंदू नहीं है, उतना ही नेगेटिव उनका आइडेंटिटी है। मगर आप है कौन पता नहीं है। हम अरब है, हम तुर्क है, हम फारसी है, पता नहीं है। भारत के ओरिजिन वो बुलाना चाहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता वही हुआ है, मगर उसको नकारते हैं। तो आप कौन हैं? तो आप पॉजिटिव, आपकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, नेगेटिव आइडेंटिटी है। चाइना का आइडेंटिटी क्या है? चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट देश है। वो चाइना का हान चाइनीज जो एरिया है, बहुत छोटी सी जगह है, बाकी 5 इलाकों को कब्जा करके बैठा है। एक ईस्ट तुर्किस्तान जो आप जिंगजियांग बोलते हो, दूसरा तिब्बत, तीसरा यूनान प्रोविंस, चौथा आपका इनर मंगोलिया और पांचवा मंचूरिया। ये 5 अलग अलग जो इंडिपेंडेंट इलाके थे उसको कब्जा करके आपकी चाइना बनी है। तो उनका एक्सपेंशनिस्ट है। हर साल पोलिट ब्यूरो में एक उसको एक रिपोर्ट देना है, इस साल हमने कितना जमीन या समुद्र में हमने कब्जा किया है, वो कहना है। कितने हम आइलैंड्स को कब्जा किया है, कितना जमीन को हमने कब्जा किया है, यही बोलना है उनका। उनका डीएनए वो है। भारत का डीएनए क्या है? हम स्टेटस को कंट्री है। ब्रिटिश ने हमने बनाया स्टेटस को कंट्री, मतलब हमारी सरहद जो है उसको बदलना नहीं चाहते, किसी के जमीन हम हड़पना नहीं चाहते हैं। हमें ऐसे छोड़ दिया तो हम खुश है। तो ये हमारी सोच है, इसलिए हम सरहद में पूरा हम फेंसिंग लगा के रखे हैं। तो आप जो भी करो उस तरफ हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो आएंगे इधर उसको ही हम निपटाएंगे, नहीं तो हम वी डोंट केयर फॉर इट। ये हमारी स्टेटस को सोच है भारत में। इसीलिए अब जो हुआ है, जो भी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, पहले दिन से भारत का यही एक नैरेटिव था कि हमने ये 9 पोजीशंस में हमने मार के आया है, इसके आगे हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ रोकना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। पाकिस्तान चुप नहीं रह सकता है, क्योंकि उनके पॉपुलेशन से, उनका देश से उनका प्रेशर था, तो उनको कुछ ना कुछ करना था, वो कुछ किया है। फिर भारत ने रिस्पॉन्ड किया। आपकी जो एयर डिफेंसेस थे, लाहौर, विहार जो भी है, उनको हमने ध्वंस किया है। फिर उस समय में भी हमने एक स्टेटमेंट दिया था, नॉन एस्केलेटरी। आगे हम इसको आगे लेके नहीं जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान चुप नहीं रही। फिर फट ऑफ 1, फट ऑफ 2 क्या क्या मारते गया। फिर भारत ने रिस्पॉन्ड किया, उनके जितने भी 11 जो एयरफोर्स बेसेस है उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद ऑलरेडी हमने बोल चुका है कि हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हो, डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो, उसे कोई लेना नहीं देता। पहले दिन से हम एक्शन करने के बाद सीज फायर के बारे में बात किया था। इसलिए हम स्टेटस को चाहते हैं। अभी भी पाकिस्तान कुछ नहीं करती है तो भारत चुप रहेगी।
अब मोदी जी का स्टेटमेंट आपको याद होगा, इलेक्शन से पहले, 2024 के इलेक्शन से पहले कुछ चैनल पे गया था, उनका बयान था, उनका स्टेटमेंट था पाकिस्तान के बारे में। जब उनसे पूछा गया, उनका स्टेटमेंट था 2 वक्त का रोटी उनका मिले वो ही अच्छा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमारी सोच जो है, हमसे आप कुछ मत करो, हमारी यहाँ आके कुछ गड़बड़ मत करो, आप आपकी जिंदगी गुजारो, हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आपसे कोई लेना देना नहीं है। स्टेटस को मेंटेन करने वाली सोच भारत में है। इसीलिए अब जो भी होगा पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान चुप रहेगी, भारत कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। जो 10 साल में हमने बात नहीं किया किसी चीज की, तो चला ना, फिर 5 साल और 6 साल और चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा। मगर कुछ और हरकत करेंगे, कोई वहां से आएंगे, कुछ करेंगे, ऑब्वियसली भारत का रिस्पॉन्स तो अभी होगा। तो इसीलिए इसका जो भी चेंजेस आएंगे वो पाकिस्तान के हाथ में है। एस्केलेशन करना है नहीं करना है उनके हाथ में है। असीम मुनीर का सिचुएशन ऐसा था कि पाकिस्तान की फौज में भी दरार आ गई थी, तो कुछ लोग इमरान खान को समर्थन दे रहे थे, कुछ लोग असीम मुनीर के समर्थन में थे, तो समाज में भी ये बदलाव थे। तो फिर बलूचियों का इश्यू कुछ और था, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और चल रहा है। फिर यो जो 6 जो कैनाल्स के चलते हुए सिंध में भी गड़बड़ होना शुरू हो गया। फिर गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग हिस्सा, अलग प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम के चलते हुए देश को इकट्ठा रखने के लिए देश के बाहर कोई ना कोई शत्रु चाहिए असीम मुनीर को। इसीलिए भारत के साथ जो किया वो किया है। तो अब क्या हो गया, सब इकट्ठे हो गया ना। अभी अपने अपने डिफरेंसेस को बाजू रख के वो फौज के साथ और देश के साथ खड़े हो गए। इमरान खान भी खड़ा हो गया। पहला क्या था, हर दिन यही था ना, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में यही गड़बड़ चल रहा था हर दिन। वो सब बंद हो गया ना, दिन पूरा बंद हो गया। तो ये असीम मुनीर का एक स्ट्रैटेजी था कि कोई एक्सटर्नल शत्रु आएगा हमारे लिए, तो अंदरूनी जो इश्यूज है उसका हम समाधान कर सकते हैं। चाइना भी वही किया था 1962 में, जब माओ जेडोंग के चलते हुए वहां इतना अकाल पड़ गया था, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे, तो उनको कोई ना कोई एक्सटर्नल एनिमी चाहिए था। इसीलिए भारत के साथ वो जंग छेड़ा। फिर जो हुआ 1962 में, तो सब अपने अपने जो डिफरेंसेस है, अपने जो कमियां हैं, वो भूल के फिर फौज के साथ और सरकार सीसीपी के साथ खड़ा हो गया। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अंदरूनी प्रॉब्लम्स के लिए एक बाहर के शत्रु ढूंढना एक नॉर्मल सी है। तो अब जितने बम्बार्डमेंट हुआ है, जो भी हुआ है, जो भी घटना हुई है, इसके चलते हुए पाकिस्तान में एटलीस्ट टेम्पररीली एक यूनिटी जैसा हम देख रहे हैं उधर। ये कितने दिन कायम रहेंगे वो अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हर आदमी का अपना अपना एजेंडा लेके चलते हैं। ट्रंप का अपना एजेंडा है कि ट्रंप बोलने से पहले ही हमने सीजफायर डिक्लेयर किया था, पहले दिन भी हमने सीजफायर डिक्लेयर किया था। हर दिन हमारी 2 ऑफिसर्स आए थे और विक्रम मिश्री जी आए थे, उनके बयान, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही लफ्ज बोलते गए, नॉन एस्केलेटरी, मतलब हम आगे जाना नहीं चाहते हैं। आज तक सीज फायर के लफ्ज कोई इस्तेमाल नहीं किया भारत में। अब देखिए, आपकी जयशंकर जी का ट्वीट देखिए, या आपकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो पुल आउट देखिए, उसमें देखिए कहीं भी सीज फायर का जिक्र नहीं हुआ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हुई है। तो मतलब ट्रंप को पूरा एक्सपोज किया है ना हमने, तो कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन हमें नहीं चाहिए। और पहला ट्वीट भी ये किया है कि दोनों डीजीएमओ ने डिसाइड किया है कि हम फायरिंग बंद करेंगे। सीज फायर की बात उधर भी नहीं हुआ है। तो ये चीज जो है पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी पाकिस्तान इसको यहाँ छोड़ देगी तो ऑब्वियसली भारत चुप रहेगी। जैसे मैंने कहा, हमारी भारत की सरकार की डीएनए में है, हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे, तो आगे नहीं जाएंगे। 10 साल हम स्टेटस को मेंटेन किया ना, बात नहीं किया, मगर कुछ नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया। मगर अब पाकिस्तान कुछ और हरकत करेगी, पाकिस्तान की जमीन से कुछ कोई और आके इधर कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स तो होगा। मगर जैसे मैं कह रहा हूं, अल्टीमेटली भारत एक लंबी लड़ाई, लंबी जंग की सोच नहीं है, वो करना नहीं चाहती है। एक बार हमने जो रिस्पॉन्स किया उसके बाद हम चुप रहेंगे। तो दैट इज द काइंड ऑफ एन अप्रोच मैं देख रहा हूं इधर।
सर होना भी यही चाहिए कि इस बात को और आगे ना बढ़ाया जाए, और डेफिनेटली दोनों कंट्रीज को थोड़ा सा सोच समझ कर ही आगे की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि कोई भी ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर मीडिया की बात में, और आप इससे पहले कर रहे थे, हम जब बात कर रहे थे, तो सर मीडिया जो बंद किया गया है दोनों तरफ से, पहले आपकी तरफ से जो है वो सोशल मीडिया बंद किया गया, उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, तमाम मीडिया जो है बंद कर दिया। फिर जाहिर है हम वही करते हैं जो आप लोग करते हैं, तो हमने भी फिर वही सारे काम कर दिए, पूरा भारत बंद कर दिया। तो अब हो क्या रहा है कि वहां के लोग यहाँ पूछते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और पाकिस्तान के लोग भारत में फोन करके पूछते हैं कि आपका मीडिया क्या कर रहा है, क्योंकि किसी को किसी की कुछ समझ नहीं आ रही। तो सर इस टाइम पे 2025 के जमाने में मीडिया बंद कर देना जो है वो कहाँ तक ठीक है? देखिए, मेरा पर्सनल राय है कि ये सेंसरशिप जो है, जितना मिनिमल हो सकता है उतना मिनिमम रखना है। जो कत्ल के लिए या जो वायलेंस के लिए प्रेरित करता है, उसको हमें रोकना चाहिए। बाकी अपना अपना राय हो सकता है, तो कोई फेक नैरेटिव चला रहा होगा, तो हम सबका सुनना है। बाद में डिसाइड आपको करना है कि इस पूरे इंफॉर्मेशन की जो भंडार पड़ी है, उसमें से क्या नतीजा निकलना है, क्या निकालना है, निष्कर्ष निकालना है, आपके ऊपर छोड़ना है। ये भारत की परंपरा रही है। जब आदि शंकराचार्य जी ने निकले थे पूरे देश में भ्रमण करते हुए, बौद्ध जो विद्वान थे, जो बौद्ध धर्म के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनसे संवाद किया है। वो सिमिलरली बहुत अलग राय रखने वाले बहुत से लोगों से उनका संवाद रहा। विवाद और संवाद, हिंदी में दो लफ्ज है संस्कृत में, मतलब संवाद, कॉन्वर्जेशन रखिए आप। जब कॉन्वर्जेशन रखेंगे आप, यू कैन अग्री टू डिसएग्री। सिमिलरली विवाद क्या होता है, अब वो ऑटोमेटिकली दोनों के बीच में तनाव पैदा होता है। तो आई ऑलवेज बिलीव दोनों का राय क्या है, दोनों का सोच क्या है, देखना चाहिए। तो मैं पाकिस्तानी चैनल्स को देखता हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि फेक नैरेटिव बहुत चलता है, मगर सुनना मैं सुनता हूं। जैसे मैं नजम सेठी जी का मैं देखता हूं, वो सीधा वो ये कह रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, भारत ने खुद करवाया पहलगाम में। बकवास है। फिर भी मैं सुना, तो उसको कैसे काउंटर करना है, मैं उसके लिए तैयार बैठा हूं। आई हैव माई फैक्ट्स, आई हैव माई जो भी है, मैं उसके आधार पर उसको काउंटर करूंगा, मगर उसको सुना मैं। मगर कोई भी ये कहता है कि भारत के खिलाफ आप जंग करो, जिहाद करो, उन प्लेटफॉर्म्स को बंद करना चाहिए। दैट इज आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। हाँ, जहाँ हेट स्पीच हो रही है, हेट स्पीच, बिल्कुल हेट स्पीच, और भारत की अखंडता के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करना ही करना है। मगर अलग राय रखिएगा। अभी हमारी कांग्रेस पार्टी भी अलग राय रखती है। कुछ लोग 2019 में जब बालाकोट में हमने स्ट्राइक किया था, अपोजिशन लोग ने ये भी यहां तक पूछ डाला कि आप एविडेंस नहीं दिखाया। एविडेंस दिखाने की क्या जरूरत है? हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कितना सेंसिटिव कैमराज है, अपोजिशन को क्यों दिखाना है? तो हमने जो किया, पाकिस्तान की फौज को पता चल गया हमने क्या कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्या चाहिए? अब भी इतना वीडियोस और इतना एविडेंस दिखाने के बाद भी बहुत से लोग पूछना शुरू किया है, आपने ट्रंप की भड़कावे में आके, उनके प्रेशर में आके आपने समझौता कर लिया। तो बोलने वाले बोलते हैं ना, मगर सबका सुनना है। मेरा राय यह है कि अब किसी को टालिए मत, सबको सुनिए, बट अल्टीमेटली जो सत्य है, जो ट्रूथ है, उसको आप आगे लेके जाइए। और इस पूरे जब ऐसे माहौल बनेगी, उसमें फर्स्ट कैजुअलिटी होगी, सत्य का कैजुअलिटी होगी, ट्रूथ विल बी द फर्स्ट कैजुअलिटी, क्योंकि हर बंदा अपना अपना नैरेटिव चलाने में बिजी है। तो मैं इस सोच रखता हूं कि हर एक राय, हर एक ओपिनियन जो है सुनिए, सुनने के बाद आप डिसाइड कीजिए क्या करना है। अभी डॉन न्यूज़पेपर को देखिए, जब 1971 में शिकस्त किया था भारत ने पाकिस्तान फौज का, 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए थे, ढाका सरेंडर हो गया, यहां विक्ट्री करके लिखा था डॉन हेडलाइंस में, और हमारी शिप्स ये जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब उनका नैरेटिव वो था, मगर वो एक्सपोज हो गया ना अल्टीमेटली। आज की सोशल मीडिया जैसा सिचुएशन नहीं था उधर। फिर भी हम सबका सुनना है। अल्टीमेटली आपको जो करना है आप कीजिए, आपकी देश की रक्षा करने के लिए,
आपकी जो सॉवरेनिटी की रक्षा करने के लिए आपको जो करना है कीजिए, बट आई बिलीव इन ओपन डिस्कशन। जैसे सलमान रश्दी का बुक बैन हुआ सैटेनिक वर्सेस, क्यों बैन करना है भाई? इफ इट इतना घटिया है ऑब्वियसली पीपल उसको खरीदना बंद करेंगे ना। तो यू शुड लीव इट टू द पब्लिक, पब्लिक डिसाइड करेगा इसमें सच्चाई क्या है, बुराई क्या है। मगर सर जिस चीज को बैन किया जाता है वो तो लोग और ज्यादा उसकी और ज्यादा लोग डिमांड करने लगते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। हम लोग व्हेन आई वाज इन स्कूल तो कोई इंडियन मूवीज आती थी हम लोगों की ना, वो सीडी पे डीवीडीज पे, तो कोई मूवी को बोल देते थे कि वो घर में हमारे नहीं था डीवीडी प्लेयर वगैरह, तो हम लोग रेंट पे ले आते थे मेरे भाई वगैरह ना। तो जिस मूवी को ये बोल देते थे ना ये मूवी तो बैन है जी, पाकिस्तान में देखी नहीं जा, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाते थे कि बस देखनी ही देखनी है, कि ये मतलब इसमें ऐसा क्या है। तो वो ना जैसे मूवी आई थी बॉर्डर, वो बैन कर दी पाकिस्तान ने, कहा नहीं जी बॉर्डर पाकिस्तान में नहीं देखी जा सकती, तो हम लोग कहीं ना कहीं से निकाल के खोद के निकाल के लाते थे। तो ये तो और ज्यादा ह्यूमन नेचर है ना कि आप जिस चीज को मना करेंगे। अब हमारे यहाँ कहा गया कि सोशल मीडिया बैन है, हमारी जो फोर्सेज हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोशल मीडिया 2 साल बैन किया, हम लोग वीपीएन लगा लगा के 2 साल से हमको आदत पड़ गई है, अब उन्होंने भी हटा दिया है बैन तो भी हम वीपीएन यूज कर रहे हैं। तो सर ये तो रोका तो नहीं जा सकता लोगों को आजकल। बिल्कुल सही बोला आपने। अब देखिए जो ज्योति मल्होत्रा के बारे में देखिए आप, ज्योति मल्होत्रा जब एक्टिव थी, जो अपना वीडियो चला रही थी, उनका कोई 3,37,000 की कुछ सब्सक्रिप्शन थे। उनको जब अरेस्ट किया गया उसके बाद एक दिन में उसके पूरे चैनल इतना भर गया, सब लोग उनके वीडियोस देखना शुरू कर दिया। तो ये एक ह्यूमन नेचर है, जो ममनू है, जो देखना नहीं, जो बैन करते हो उसको ज्यादा देखने के पसंद लोग करते हैं। तो दैट इज ह्यूमन नेचर। तो ठीक है, अभी क्या करें, अभी दैट्स फाइन। बट मेरा सोच में ऐसा है कि आप बैन नहीं कर सकते हो अनलेस इट इज इंसाइटिंग फॉर वायलेंस, या आपके देश को टुकड़ा करने की बात जो करता है उसको जरूर हमें बैन करना चाहिए। और ये दोनों छोड़ के बाकी अलग राय रखेंगे, ठीक है, हम सुनेंगे सबका। अल्टीमेटली आपकी नैरेटिव लोग स्वीकार करेंगे या उनके नैरेटिव स्वीकार करेंगे, लोगों के ऊपर छोड़ना है। अल्टीमेटली दोनों देश में, एटलीस्ट भारत में तो मैं देख रहा हूं, आप हमारी जो इतिहास रही है, परंपरा रही है, उसमें गौरव और उसमें भक्ति ज्यादा बढ़ रही है जनरली। वो कोई बीजेपी या आरएसएस के चलते हुए हुआ ऐसा नहीं है। जनरली स्पीकिंग, मान लीजिए कि साई दीपक हो, आनंद रंगनाथन जी हो, या आप विक्रम संपत हो, बहुत से लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े नहीं है, फिर भी वो हमारी पुरानी इतिहास को ढूंढ ढूंढ के वो सही ढंग से वो प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। उनका फॉलोइंग इतना बड़ा है। तो द पॉइंट इज पीपल वांट टू गो बैक, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता के ओर जाना चाहते हैं लोग। तो आप जो भी फेक नैरेटिव चलाते हो, अल्टीमेटली जो ट्रूथ है वो बाहर निकल के आएगा, और जो सत्य बोल रहा है वो प्रोफेशनली सही ढंग से बोल रहा है, उसका रिस्पेक्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसीलिए गलत हो सकते हैं, मैं भी कुछ गलत बोला है, जैसे इस नैरेटिव में बहुत से फेक नैरेटिव चल रहे थे। DGISPR का एक वीडियो क्लिप निकला था कि 2 हमारी JF-17 गिर गया, एक्शन में खो गया, ऐसा करके एक वीडियो था। मैंने भी मेरा एनालिसिस में वो बोल दिया था, बाद में पता चला कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका मॉर्फिंग करके किया है ना। तो हो सकता है, जैसे मैंने जैसे मैं कहा, तो ये सब जो है इस तनावपूर्ण वातावरण में कुछ ना कुछ ऐसी चीज चलती है। देयर विल बी सम नैरेटिव मिस्टेक्स हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वी शुड स्टिक टू द ट्रूथ। भारत का मतलब वही है। भारत का एक्चुअली इंटरप्रिटेशन क्या है? भारता, जो लोग सत्य के खोज में चलते हैं वही भारत है। दोज हु गो आफ्टर डिस्कवरिंग और ट्राइंग टू लुक फॉर ट्रूथ, दैट इज भारत। भारता, भा मतलब ट्रूथ, सत्य जो है, ज्ञान जो है, उसके पीछे चलने वाले भारत है। तो भारत एक देश नहीं है, भारत एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। तो इसीलिए सत्य को हम कभी भी स्वीकारना है, इससे डरना नहीं है। डजंट मैटर, अलग राय रखने वाले अपने सोच में जाते हैं। वी बिलीव दैट यू पुट अ डॉट ऑन अ व्हाइट पीस ऑफ पेपर,
उस वहां तक जाने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, मगर डेस्टिनेशन तो वही है। ऑपोजिट डायरेक्शन से भी आएंगे तो भी रास्ता वही है, पहुंचना वही है, डेस्टिनेशन वही है। तो वो राय रखने वाला हमारी भारतीय सभ्यता है। वी हैव मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट्स। यहाँ आपको भगवान है वो भी हिंदू है, भगवान नहीं है वो भी हिंदू है, एक मूर्ति पूजा करना है वो भी हिंदू है, नहीं भगवान को कोई मूर्ति नहीं होता है वो भी हिंदू है, नास्तिक भी हिंदू है। मतलब किसको आप हिंदू मान के चलेंगे? जो भी आपका सोच होगा कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप दूसरे सोच को आप गलत नहीं ठहराते हो और उसको मारने की सोच नहीं रखते हो। आप जो सोच रखना है आपको पूरी खुली छूट है। बिल्कुल। तो दैट इज द सिविलाइजेशन, हमारी भारत की सिविलाइजेशन वो है। इसीलिए आई डोंट थिंक वी शुड वरी अबाउट फेक नैरेटिव। जो आता है उसको हम निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आपने की तो बिल्कुल उस पर मुझे याद आया कि मेजर गौरव की भी एक वीडियो चली थी जिसमें वो पाकिस्तान से माफी मांग रहे थे, और मुझे आप यकीन करें इतने पाकिस्तानियों ने मुझे मैसेज किया ये पूछने के लिए कि क्या ये वीडियो सही है। तो मैंने कहा जाके मेजर गौरव से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो फिर खैर मैंने उनको कहा कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मेजर गौरव किसी भी हालत में पाकिस्तानियों से कोई माफी मांगने लगे। तो ये चीजें तो सब चला करती है और मेरे ख्याल इस चीज का हम लोगों को आदत हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी जो है वो वाकई में जो मीडिया बंद हुआ है उससे, क्योंकि हम सुन ही नहीं पा रहे कि आप लोग क्या कह रहे हैं और आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं, और इसी से जो है वो बहुत सी चीजें हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं जो पहले हम सुना करते थे, या इवन हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है हम सारी जंगें जीत गए थे। तो अभी जब हमने इंडियन मीडिया ज्वाइन करना शुरू किया, सोशल मीडिया देखा, कई लोगों को सुना, तारिक फतेह साहब को और कई दूसरे लोगों को, तो हमें पता चला जंगों में क्या हुआ था। तो अब ये चीजें जो है ये तो छुपाई जाती है ना, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ मीडिया वाला जो पोर्शन है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सब पता चलने के बाद ही आपने ये कह पाई है कि दादाजी आपने वाट लगाई, उससे पहले नहीं बोलना था। मैंने तो बोला, और उसके बाद जो मुझे यहाँ पे सुननी पड़ी वो आप मत पूछे। इतना मुझे बुरा भला कहा गया, मेरे दोस्तों ने मुझे पाकिस्तान से फोन करके तुमको शर्म नहीं आती, एक ने कहा तुम्हारे दादा क्या सोचते होंगे ना कि तुम क्या कर रही हो। मैं कहा दादा वहां 72 हूरों के साथ बिजी होंगे, वो थोड़ी देखेंगे मैं क्या कर रही हूँ। उसके बाद तो और मुझे गालियां पड़ी। तो वो जो है ना मुझे आदत हो गई है, मैं तो रोज खुद अपना नाम सर्च करती हूँ सोशल मीडिया पे कि आज किस किस ने बुरा भला कहा है, तो फिर मैं ब्लॉक करती हूँ उनको बैठ के। तो ये मेरे साथ होता रहता है। ब्लॉक क्यों करना है? ब्लॉक क्यों करना है? मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूं। मैं ऐसा सोच रखता हूं कि लोग अपना अपना गुस्सा बड़ा निकालते हैं सोशल मीडिया में। दे आर व्हाट्सएप जॉकीज, ठीक है ना। तो हम जो सत्य मानते हैं, जो हम ट्रूथ मानते हैं, उसके ऊपर अड़े रहना है। वी शुड बी सिंसियर टू इट। हम फेक न्यूज नहीं चलाना है, हम कोई गलत काम नहीं करना है। तो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, वो तो दुनिया ऐसा ही है। वी शुड वरी अबाउट इट। तो द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रूथ, जो सत्य की जो शक्ति है, उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। तो किसी से डरना नहीं है। नहीं सर, मैं डरती सर मैं किसी से भी नहीं हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर किसी को, किसी मेरे दोस्त को भी अगर बुरा भला कहना है ना, चाहे वो इंडिया में क्यों ना हो, तो उसमें भी मुझे टैग कर देते हैं। तो मैं बीच में वैसे ही चली जाती हूँ। तो वो मैं कहती हूँ तुम लोग उसको बुरा भला कह रहे थे, मुझे क्यों टैग कर दिया। तो यहाँ पर ये भी होता है मेरे साथ। तो उसमें जो मेन न्यूज होती है वो कहीं मिक्स हो जाती है, इसलिए। एक्चुअली मैं ये सो कॉल्ड फायरिंग बंद करने के बाद, जब मैंने मेरे एनालिसिस में बहुत से चैनल्स में ये बोला था कि भारत की सरकार की और फौज की बहुत बड़ी जीत है। जो नेशनलिस्ट, जो मुझे गुरु मानते थे और मुझे बहुत रेस्पेक्ट देते थे, बिकॉज मेरा कुछ इमेज है, आई एम नेशनलिस्ट, जो भी है, वो लोग मुझे गाली देना शुरू कर दिया कि आपने मोदी को सपोर्ट कर रहे हो। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की भड़कावा में आके, उनके प्रेशर में आके रोक दिया, नहीं तो हम बलूचिस्तान को लिबरेट कर सकते थे, पीओजे के वापस ले सकते थे, पाकिस्तान को 5 टुकड़े कर सकते थे। मोदी जी ने निराश कर दिया, फेल हो गया। मतलब जो मैं एक्चुअली मेरे पूरे पब्लिक स्पेस में मैं भारत की सभ्यता और सिविलाइजेशन के बारे में ही बोलता हूं मैं, और भारत की अखंडता के बारे में बोलता हूं मैं, फिर भी मुझे भी गाली सुनना पड़ा। तो
कोई उसे ठीक है, उनका अलग राय हो सकता है, मेरा सोच अलग है। मैं मानता हूं कि भारत ने बहुत बड़ा जीत हासिल किया है इधर। हमने बहुत से रेड लाइंस पार किया है। 3 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स को हमने शिकस्त दी है और एक नेटो पावर को शिकस्त दिया है, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, बिकॉज तीनों का वेपन्स वहां थे, उनको उसकी औकात दिखा दिया। और टर्की का ड्रोन्स भी हमने खत्म किया। और मोदी जी ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमें अभी नहीं चलेगा करके एक स्टेटमेंट दे दिया। और यहां तक बोल डाला है कि कश्मीर के बारे में 2 ही चीज में हम बात करेंगे, पीओजे का रिटर्न और आतंकवादी इश्यू, दोनों के सिवा और कुछ नहीं बात करेंगे। उसका मतलब क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो यही है ना। तो इतना रेड लाइंस क्रॉस करने के बाद ये बहुत बड़ा जीत है ना। तो हम भारत के एंगल से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा जीत है। तो उस एंगल से हमें देखना चाहिए। फिर भी मुझे गाली सुनना पड़ा, दैट्स फाइन। लोगों के एक्सपेक्टेशंस अलग थी। सरकार ने किस मकसद से वो एक ऑपरेशन शुरू किया, मोदी जी क्लियर था, पटना की रैली में भी वो कहा था कि हम इनको दंड देंगे, वी विल पनिश देम, उतना ही बोला है। वो कहीं ये नहीं बोला था कि पाकिस्तान को टुकड़े करेंगे, ऐसे किए ऐसे तैसे करेंगे, कुछ नहीं बोला था। दंड देंगे, वो किया था वो। तो उस मकसद से हम देखना है। फिर भी ये रहेंगे, अलग अलग राय रखने वाले रहेंगे, आपके भी आलोचना करने वाले रहेंगे। बट इफ यू आर स्टेइंग इन द राइट पाथ, सही सोच रख के सत्य के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो फाइन। बहुत से लोग आपसे जुड़ेंगे, कुछ लोग आपके खिलाफ भी होंगे, ठीक है, इट डजंट मैटर। ये तो चलता ही रहेगा, गंगा की प्रवाह चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, अपनी अपनी बात ठीक रखनी चाहिए और अगर कहीं गलती हुई है तो उसको करेक्ट भी कर लेना चाहिए और लोगों से घबराना नहीं चाहिए। खैर मैंने तो यूट्यूब पर आके सर जितनी गालियां खाई हैं शायद मेरी पूरी लाइफ में नहीं पड़ी होंगी, तो मुझे इसलिए अब तो आदत हो गई है 4-5 साल में। किसी दिन नहीं आती तो मैं अपने दोस्तों को कहती भी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, आज सुबह से किसी ने गाली नहीं दी। लेकिन बहरहाल सर कोशिश होती है कि काम ठीक कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।